हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे अभिनय जगत के दो बहुत ही मजबूत स्तंभ अभिनेता, जिनका नाम है पंकज त्रिपाठी और प्रतीक गांधी। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। भाई नहीं है। अरे भैया कहाँ है ये? हैं। अरे भाई साहब, आप दोनों यहाँ खड़े हैं, हम वहाँ सब जनता के सामने आपका नाम अनाउंस कर दिए हैं, क्या कर रहे हैं? चलिए ना। सर वो हमारे घर पे ना खबर आ गई, बछड़े की तबीयत खराब है, तो मेरी भी खराब लगने लगी अभी। एग्जैक्टली सर, मेरे साथ भी यही हुआ। सुबह वो चटनी खा ली थी, थोड़ी तीखी थी, तो ठीक नहीं लग रहा मुझे। लगता है और सर अभी राहुल काल चल रहा है, तो प्रश्न काल में ना ले जाएं। अब यहाँ तक आ गए, बस धन्यवाद सर। ऐसे राहुल काल में इनको अकेला कैसे छोड़ दो? सुनिए भाई साहब, हाँ ये भी सही है। हाँ। बचपन में जो हमारा इम्तिहान होता था ना, एग्जाम देने जाना पड़ता था, तो हमारे भी सर में दर्द, में पेट में दर्द, बदन में दर्द हो जाता है। ये सब बहानाबाजी यहाँ नहीं चलेगा। आप दोनों का इलाज है हमारे पास। आपको भी होता? बिल्कुल है इलाज हमारे पास। सांडे, चल भैया इनको लेके आओ। पूरी जनता के सामने हमने अनाउंसमेंट कर दिया है। चलिए, हाँ आ जाओ। छोड़ दिया। सज्जनों, दोनों महानुभाव हमारे सामने बैठे हैं। पंकज त्रिपाठी हैं और प्रतीक गांधी जी। अपने हर रोल के साथ इन दोनों ने अभिनय की दुनिया के बड़े बड़े बेंचमार्क सेट किए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर स्वागत में इनके लिए तालियां बजाएं। प्रतीक जी, आपने जो स्कैम में अभिनय किया था, क्या कहें सर उसके बारे में? बहुत ही अद्भुत रहा। और ये रोल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, कैसे किया आपने? सर मतलब मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले आपके मुंह से मेरा नाम सुन के जन्म धन्य हो गया। सो थैंक यू वेरी मच। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, ऐसे उसको भूल जाइए। पर इस रोल के लिए मुझे तैयारियों में तो सबसे बड़ा ये था कि मुझे बहुत वजन बढ़ाना था। हाँ। तो सबसे पहले तो 18 किलो वजन बढ़ाने बोला गया। 18 किलो? 18 किलो वजन। और फिर फाइनेंशियल वर्ल्ड पूरा जो समझना था, मैं इंजीनियर हूँ, शिक्षक फैमिली से आता हूँ, तो हमारा वो फाइनेंशियल वर्ल्ड से कभी लेना देना रहा नहीं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम तो एफडी वाली फैमिली है जिन्होंने ना कभी कोई बिजनेस किया, ना कभी जाके कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया। तो ये दुनिया को समझने में भी उतना समय गया। बड़ा मुश्किल काम होता है। पंकज जी, आपके बारे में क्या कहें? प्रत्येक फिल्म, प्रत्येक रोल जो आप करते हैं अद्भुत होता है वो हमेशा। और जितनी भी प्रशंसा करें आपकी वो कम पड़ेगी। चाहे वो मिर्ज़ापुर हो और लूडो में भी आपने, उसमें तो हमारे सुपुत्र थे जी, अभिषेक थे। कैसे कर लेते हैं सर आप? लिए हम बताइए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों को देख कर। सर शुक्रिया। मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, ये भी दंत कथा जैसे लग रहा है। कई साल, 20-25 साल से सोच रहे थे यही करना है, इसी पेशे से अगर रोज जिंदगी चल जाए तो बेहतर हो। तो कुछ नहीं है, क्राफ्ट का मेहनत है, बहुत गुरुओं का योगदान है, बहुत किताबों का योगदान है, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, देख देख के सीखते हैं। जी जी। तो वैसे ही कर लेता हूँ। और जैसे पेमेंट की बात तय होती है तो उत्साह और बढ़ जाता है। प्रतीक, कोई एक दृश्य हो स्कैम का जिसे हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए और जितने भी देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम, एक बार एनेक्ट करके दिखाएं आप हमें। ठीक है सर, मैं जो कि इसका सबसे फेमस डायलॉग रहा है, जी जी, वही दृश्य एनेक्ट करता हूँ। हाँ जी। पर मैं चाहूँगा सर कि आप उसमें बीच में एक लाइन जो मेरे बड़े भैया ने उसमें बोली थी, हाँ, तो वो लाइन आप मुझे कुछ बोलना पड़ेगा? जी सर। तो हमारा इम्तिहान हो गया भाई साहब। प्लीज सर। तो मैं लाइन आपको दे देता हूँ। हाँ जी, तो मुझे देंगे आप? जी, मैं दे देता हूँ सर आपको आके लाइन। आपको कहना है कि ये सब डायलॉग बाजी तो ठीक है, पर इस सब में बहुत रिस्क है। अच्छा। पहली लाइन मैं लेता हूँ जी, फिर आप ये लाइन लीजिए। ठीक है। फिर मैं ओके, पंच लाइन मैं लेता हूँ सर इसमें। ठीक है सर।
लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा को गुजराती की लाइफ से कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा सुनिए, ये जितना भी डायलॉग बाजी है सब डायलॉग बाजी है, इसमें बहुत रिस्क होगा, आपको मालूम है? रिस्क है तो इश्क है। हाय हाय। तो सर आपने हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछे, अब मैं कुछ प्रश्न लेके आया था जो आपसे पूछना चाह रहा था, अगर आपकी अनुमति हो तो। प्रश्न पूछने की जो प्रथा है वो इस खेल में हमारी है। इसीलिए मैं आज्ञा चाह जानकारी रहा लेना था। चाहते हैं, प्रश्न नहीं, आप उसको बोलो मैं कुछ जानकारी हाँ, लेना जानकारी। चाहता हूं। अच्छा चलिए, ये सर आप पॉलिटिकली बड़े करेक्ट रहते हैं। अरे नहीं, बचा लिया इन्होंने जी। मुझे पता है कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिमाग में भी ऐसे प्रश्न होते हे हैं ये भगवान, जानना मैं- चाहते हैं हमारा लोग। जो इम्तिहान- आपसे जानना चाहते होंगे पर शायद आप तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए पूछूं सर? हाँ जी। सर नई गाड़ी, आपने तो बहुत सारी गाड़ियां खरीदी, एक के बाद एक के बाद एक। नई गाड़ी जब खरीदी तब कभी ऐसा सोचा कि प्लास्टिक का कवर नहीं निकालते हैं, थोड़ा लंबे टाइम तक गाड़ी नहीं रहेगी? सर कौन भेजा है ये आपको सब प्रश्नावली? सर अनुभव से निकाले हैं ये सारे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है और बहुत कुछ खुद नहीं भी नहीं किया सर, है। ये बिल्कुल सत्य है ये। सत्य है। ये जीवन का सत्य है ये। अभी तो हम उतार देते हैं, लेकिन हमने देखा है बहुत से लोग उसको चढ़ाए रहते हैं और हमको बड़ा इतराज होता है उसका, यार यार हो गया, खत्म हो गया, निकालो इसको। वो लोग लगाए रहते हैं उसको। अच्छा सर, कभी रिमोट कंट्रोल टीवी का वो अगर ना चले तो आपने ऐसा ठोक बजा के चलाया हो ऐसा? किया है हमने। हमने तो सर बचपन में टीवी भी ऐसे देखा है, जब हिल जाता था तो ठोक बजा के देखते थे कब आएगा, सर अब ये आएगा। बिल्कुल सही बात आपने कही है। आज भी हम उसको नहीं चलता 2-3 बार ऐसे मार दो, चल ये नहीं सोचते कि शायद बैटरी खलास हो और गई। कई बार चल जाता है और सर, कई बार ये चल काम पड़ता है, करता हाँ। है। मारो तो हाँ चलो। हाँ, सर कभी खाना वाना खा के, मतलब आपने ऐसे ही नैपकिन ना मिले तो पैंट से ऐसे ही जैसे हम लोग साफ कर लेते हैं, किया ही होगा सर कहीं ना कहीं तो शूट नहीं नहीं सर, तो ऐसा होगा कि खाएंगे वहाँ नैपकिन होगा ही होगा। ऐसा अभी आम आदमी नहीं है ना बाबा कि खा लिया प्लेट नहीं है। अब बच्चन साहब है। सर न जाने क्या क्या आपने हमको ऊपर ठोक दिया है, ऐसा है नहीं। एक जमाना था जब हमने थोड़ी सी दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई थी तो खाना वाना खा के यहीं पहुंच लेते थे। जी। लास्ट सवाल, शैम्पू खत्म हो जाने पर पानी डाल के हिला हिला के शैम्पू निकाल के इस्तेमाल किया हो ऐसा? तो सर हमारा वैनिटी वैन यहाँ खड़ा है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। पता नहीं कौन उसका मालिक है। उस साबुन की जो है बोतल वो खत्म हो गई है, हम बोल रहे हैं उसको यार बदलो, कहने साहब पूरा भरा हुआ है। वो जो उसमें पानी डालता रहता है कि साबुन जीवित रहे। हे भगवान। ये सारी जो जानकारी है हमें बहुत काम आएगी सर। मैं क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत 83 के बारे में जानता हूँ, क्योंकि उस पर हमने फिल्म की थी कबीर खान वाली। जी, जी। 83 मतलब माइक है ये। ठीक। मतलब मुझे कई बार शर्मिंदगी होती है ये कहते हुए। मैं उसी क्रिकेटर को जानता हूँ जो विज्ञापन करते हैं। अरे पंकज जी, आप ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, किस तरह का वातावरण था उस जमाने में आपके जीवन में? बहुत बढ़िया। मतलब मैं तो कुछ दिन पहले सोच रहा था कि उस वक्त में 90s की बात है, मेरा इलाका कितना पिछड़ा था कि मैच बॉक्स हर घर में नहीं होता था। तो शाम को माचिस की तीली? माचिस की डिब्बी नहीं होती थी। ओहो। तो आग लगाने के लिए मतलब शाम को चूल्हा जाने लगी, आग भी उनके घर के दरवाजे पे घूर लगा है, वहां से लेके आओ। तो मिट्टी की कोसी में एक लकड़ी का वो हैंडल होता था। हाँ, हाँ, हाँ। आग लेके आए, अपने यहाँ दे दिए तो चूल्हा जल रहा है। तो सुविधाएं नहीं थी इस कारण से। ऐसा नहीं है कि 1 रुपये 25 पैसे 20 पैसे नहीं होंगे। जी जी। दुकान नहीं था। दुकान बाजार मेरे गांव से है ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर दूर। तो पूरा गांव एक जगह आग जली, उससे हो गया।
मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन है रतनसराय। 8 बजे ट्रेन आती थी, मेल, 8 बजिया मेल। जी जी। हॉर्न भी नहीं, इंजन का साउंड इतना क्रिस्टल सुनाई देता था कि वो पूरे गांव का अलार्म था। यार 8 बजे आ गई, चलो सोने। हाँ। तो 8 किलोमीटर दूर से हम ट्रेन को सुन के सो जाते थे। गांव में 4 रेडियो सेट था, बिनाका संगीत माला वो चारों चलाते थे, गांव के बिल्कुल, पीछे एक, बिल्कुल। गांव के आगे एक, उधर, और पूरा गांव एक स्लो साउंड में वो संगीत सुनता था, सिर्फ 4 रेडियो सेट से। इतना पिन ड्रॉप साइलेंस, इतना नेचर के करीब थे। हमारे दोस्त तारे सितारे थे, जो अब हम शहरों में बच्चों को दिखाने के लिए हमें उसमें जाना पड़े, तारामंडल। जी जी जी। तो ऐसा बचपन था। यही कारण है कि शायद वो सहजता मुझ में अभी भी है, मैं बरकरार रखा हूँ उसको, नहीं जाने देता हूँ। वाह क्या बात है, क्या। गांव में पिताजी वगैरह खेती बाड़ी करते थे? हाँ, हाँ, तो हाँ। आपने कभी हाथ बटाया? मैं 10वीं तक हाथ नहीं बटाया है, हाथ पैर पूरा सब बटाया। ट्यूबवेल था हमारा, हम ट्यूबवेल चलाते थे, तो ऑलमोस्ट ट्यूबवेल के पास मैं और बाबूजी रात को सोने जाते थे, क्योंकि उसके जो छोटे पार्ट हैं वो चोर निकाल न ले। तो 600-700 रुपए का पार्ट आते थे, और 1-2 बार चोरी हो चुके थे मेरे ट्यूबवेल से। तो रात को मैं और बाबूजी चले जाते थे वहां पे सोने के लिए। हाँ। मेरे घर के पीछे एक नदी है, अक्सर मेरी बातों में, मेरे इंटरव्यूज में उस नदी का जिक्र आता है। फिर माइक को छू दिया। कोई बात। तो अब वो नदी ऑलमोस्ट वहां सूखने पे के कगार पे है, और वो नदी उस जगह से ज्यादा मेरे भीतर बहती है। वाह क्या बात। तो ब्रिज नहीं था, तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि जब आपके गांव पे नदी है और ब्रिज नहीं है, नाव नहीं है, तो आप तैरना सीख जाओगे। वाह। तो हम जिंदगी को ऐसे लेते थे कि यार ये कमियां नहीं है, जो कमियां हैं वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। क्या बात है। वाह। मैं ऐसा मानता हूँ यही एक साधारणता है जो आप लोग अपनी कला में उसको प्रतिबिंबित करते हैं। जी। और ये मेरे प्रिय किताबों में से एक है, राग दरबारी। जी जी जी। और इसका हम लोग नाटक भी किए थे भारत रंग महोत्सव में 99 में। अच्छा। बहुत अद्भुत किताब है सर ये तो। जी जी जी। बहुत ही प्रचलित पुस्तक है बहुत ये। प्रचलित है, जी। बहुत। इसके कुछ लेख अगर आपको याद हो या कुछ छोटा सा अंश याद हो तो हमें सुनाइए, हमारे अपने दर्शकों के लिए। एक प्रेम पत्र है उसमें, बीच में बड़ी खूबसूरत प्रेम पत्र है। कुछ नहीं है, जो किरदार लिखता है वो प्रेम पत्र सिर्फ हिंदी गानों के मुखड़े हैं। अच्छा। हाँ, कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, आओ ना गले लगाओ ना, फिर कुछ और गाने का, देखा है पहली बार। तो अच्छा, वैसे है। कुछ याद है आपको? मुझे बिल्कुल याद नहीं है सर, मालूम होता तो मैं याद पढ़ के आता। वो कमाल का है। हम लोग जब प्ले कर रहे थे तो उस पार्ट को, उस चिट्ठी को हमने म्यूजिकल चिट्ठी बना दी थी। अच्छा। ठीक कि 10 कोरस आते हैं और वो लड़की बैठी है और लड़का उस स्टेज के कोने पे, और वो चिट्ठी के सारे गाने गाते हैं। वाह। बड़ी अद्भुत चिट्ठी थी वो, और अब कमाल का उपन्यास है राग दरबारी। अपने निजी जीवन में कभी आपने कुछ इस तरह का प्रेम पत्र लिखा हो पंकज जी? पत्नी जी थोड़ा सा शर्मा रही है। एक बहुत सांकेतिक प्रेम पत्र लिखा था। अच्छा। आप पूछेंगे अब सांकेतिक क्या है? जी जी। कि जिसको समझना है वो समझ ले, बाकी ना समझे। क्योंकि वो पोस्ट कार्ड भेजा था, हाँ। तो पोस्ट कार्ड पे आमतौर पे वो तो कवर तो होता कवर तो होता नहीं है, खुली हाँ। चिट्ठी है, और जान के भेजा था कि ये पता ना चले कि खुली चिट्ठी प्रेम में थोड़ी कोई भेजेगा। ओके, सही कहा आपने। सब ऊपर नॉर्मल था कि आप लोग घर परिवार के बारे में, उन बड़ों को प्रणाम, इनको वो अच्छे होंगे, मैं अच्छा हूँ, मैं कुशलता पूर्वक हूँ। लास्ट में था सिर्फ बड़ों को प्रणाम और छोटे को प्यार। वाह क्या मुझे बात सिर्फ है। छोटे को प्यार लिखना था पूरी चिट्ठी में। वो समझ गए होंगे। मुझे पता है छोटी पढ़ेगी तो समझ जाएगी। चिट्ठी का मकसद सिर्फ छोटी को प्यार है और कुछ नहीं है। तो पत्नी जी से कैसे मुलाकात हुई? कई वर्जन है उसके। अच्छा। कितने पोस्ट कार्ड लिखे? नहीं, मैं असल में किसागो हूँ।
मैंने किस्सागो स्टोरी टेलर हूँ, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। और मैं कई बार एक सच्ची कहानी को मुंबई आने के पहले दिल्ली में, कॉलेज में, एनएसडी में अपने सीनियर्स के बीच सुनाया हूँ, तो मैं भूल जाता हूँ कि किसको कौन सा वर्जन सुनाया। और कहानी सुनाते हुए मैं पहले ऑडियंस को भांपता हूँ कि अगर पहलवान टाइप के लोग बैठे हैं तो मैं उस कहानी में पहलवानी ला दूंगा। और अगर मुझे लगेगा कि बहुत इंटेलिजेंट हिस्ट्री में और फैक्ट में यकीन करने वाले लोग हैं तो उस कहानी में बार बार मैं हिस्ट्री और फैक्ट को ला दूंगा। अच्छा। और ये कमाल मैंने सीखा है अपनी सासू जी से, जो मेरी पत्नी की माँ है। वो सर ब्रिलियंट स्टोरी टेलर हैं। अच्छा। वो कहानी शुरू करेंगी, प्रेम कहानी 5 लोगों के बीच, और उनको लगेगा कि 2 आदमी बोर हो रहे हैं ना, तो प्रेम कहानी के बीच से एक हॉरर स्टोरी निकाल देंगे। तो मैं वो इसलिए पूछा कि कौन सा वर्जन। मैंने अपनी प्रेम के बारे में 10 जगहों पे 10 वर्जन सुनाए हैं। ओरिजिनल वाला वर्जन बचा के रखा हूं किताब के लिए, पैसे मिलेंगे उसके। तो ये ट्रेन वाला वर्जन सुना देता। ट्रेन में हम सफर कर रहे थे, ये नीचे के बर्थ पे थी, मैं ऊपर के बर्थ पे था, इनकी माता जी भी साथ थी, और पास में एक इधर लेफ्ट साइड में एक अंकल थे, बुजुर्ग 50+। तो मुझे लड़की सुंदर लग रही थी, तो मैं बार बार देख रहा था। मैं किसी न किसी बहाने ऊपर के बर्थ से नीचे उतर आऊं कि आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है ना। तो रात को ये लोग सो गए, तो अंकल समझ गए, बोले कि तुम्हें तकलीफ है कुछ क्या? मैं बोला नहीं, क्यों बार बार नीचे जाके पूछ रहे हो? मैं बोला मुझे अच्छी लग रही है उनकी लड़की। तो बोला नहीं नहीं ठीक है, जोड़ी सही रहेगा तुम लोगों का। अच्छा, वो कौन थे मुझे नहीं पता। किशोर अवस्था में आमतौर पे दिल जो है वो दिल में नहीं हाथ में होता है, कहीं किसी को दे दें। तो हम भी उसी आयु में थे, दिल एक इधर था जिससे जीते थे और दूसरा दिल हाथ में रहता था। कोई कौन तैयार है। बट हाँ, एक बात जरूर थी कि दिल देने के पहले हम पूछते थे कि विवाह करोगी क्या? अच्छा। क्यों? बोला उसके बाद मैं प्यार करूंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। बैठिए बैठिए बैठिए। बहुत बहुत बधाई आपको मनीषा जी। एक बार फिर तालियां बज जाए इनके लिए जोरदार। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मनीषा शर्मा जी। और ये रायपुर छत्तीसगढ़ में एक ई-कॉमर्स कंपनी में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं। यस सर। आपके साथ जो आई हैं कंपेनियन, उनका परिचय दे। प्रणाम करता हूँ आपको। आपकी माता जी हैं शायद? यस सर। आपका शुभ नाम माता जी? मेरा नाम सुधा शर्मा है। सुधा जी, प्रणाम आपको जी। और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। गर्व हो रहा है कि नहीं आपको? बहुत आपकी बहुत सुपुत्री यहाँ पहुँच बहुत गई है। गर्व, बहुत गर्व हो रहा है। जी जी। मनीषा जी, कैसा लग रहा है आपको? सब बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपके सामने हूँ मैं। अच्छा, ये ऐसा लगता है कि रटा रटा डायलॉग है। जितने भी कंटेस्टेंट्स यहाँ आते हैं यही बोलते हैं, सर हमको कितना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। एकदम कुछ लोग रोने लग जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। लेकिन ये आपकी बुद्धि, आपका परिश्रम का परिणाम है कि नहीं? यस आज आप यहाँ आ गई हैं। तो आप हैं रायपुर से? यस। बचपन से ही वहीं हैं या अभी आप आजकल वहाँ हैं? जी नहीं, बचपन मेरा गांव में बीता है। गांव झलप में है और करीब रायपुर से ये 85 किलोमीटर्स दूर है। शिक्षा भी जो स्टार्टिंग की है वो गांव में ही हुई है। उसके बाद कॉलेज आगे के लिए वो मैं भिलाई से किया है मैंने। अजीब नहीं लगता है? सर लगता है, शुरू जब मैं आई थी रायपुर, अकेले थी, तो अकेले में मुझे बहुत बुरा भी लगता था। और अकेले में लगता था कि रात को जब मैं सोती थी तो अकेले सोने की आदत नहीं है मुझे, तो लाइट्स ऑन करके नहीं नहीं, लाइट ऑन करने की कोई बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं भी बिजली जला करके ही सोता हूँ। सर मुझे डर लगता था। बिल्कुल, हमें भी बहुत डर लगता है, पता नहीं कौन आ करके क्या कर देगा। हाँ, कभी कभी लगता है ना, कंबल तकिया खींच करके ले जाए तो है। अब मैं भी लाइट जला करके। हाँ जी, आप कह रही थी। फिर मुझे खाने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। बाहर का खाना बिल्कुल सूट नहीं करता था। तो
फिर खुद भी मैंने कोशिश की बनाने की, पर उतने अच्छे से मुझसे बनता नहीं था। फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मैंने आदत में लाई और कमज़ोर नहीं पड़ना है, मैंने ये सोचा। और अब 4 साल के बाद मैं बहुत स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट रहती हूँ और अकेले अपना सारा काम करती हूँ। इंडिपेंडेंट रहती हैं और सारा काम खुद करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी बातें सुनना हमको बहुत अच्छा लगता है। और मनीषा जी, मैं ऐसा मानता हूं कि ये समाज के लिए भी बहुत अच्छी बातें हैं। हमारे समाज में बहुत से अलग अलग विचारधाराएं हैं और विचार हैं। अरे बेटी को ऐसे मत करो, बेटी को यहाँ रखो, ये करो। लेकिन माता जी, आपको हम बधाई देंगे। यदि आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता जी तो आज ये यहाँ ना होती, जी सर। है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो आपको हम बधाई देते हैं, आपको और आपकी परवरिश को हम बधाई देते हैं। आप जाती हैं क्या पार्लर वगैरह? सर मैं अब तो डरती हूँ जाने से। मेरे साथ अरे, एक क्यों? ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मुझे एक पार्टी में जाना था, तो मैं क्या ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ। तो मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने बोला अब जाना है पार्टी में तो कुछ तो तैयार होके जाओ, ऐसे सिंपल कैसे जाओगी, तो थ्रेडिंग बनवा लो। अच्छा थ्रेडिंग क्या होता है? सर ये बाल निकालते ना, इसको सेट करते हैं। एक तो बाल उगाएं, उसके बाद निकालने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, मतलब हमारे समझ में नहीं आया, काहे को इसको निकाल रहे हैं? सर इसको सुंदर बनाने के लिए डिजाइन अच्छा, देते किसने कहा कि अगर वो पतला हो तो सुंदर लगेगा? ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, महिलाएं कुछ शांत हैं, इसका मतलब कुछ मतलब है इसका। और जैसे ही मैं वहाँ गई, बैठी, वो शुरू करने लगी धीरे धीरे। फिर करते करते अचानक से उनको छींक आ गई। जैसे ही वो छींकी तो ऑलमोस्ट मेरा इतना उन्होंने पूरा रिमूव कर दिया। अच्छा, जब आधा गायब हो गया तो कितने दिन ऐसे रही आप? हेलो, हाउ आर यू? वेरी नाइस टू सी यू। इट्स वेरी, थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं हुआ? एक हफ्ते तक मैं इवन कॉलेज भी नहीं गई थी, सिर्फ घर पे ही थी। फिर मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि एक आता है पेंसिल, वो यूज हाँ, कर वही लो। मैं कहने वाला था। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, ये मारेंगी हमको यार। बहुत सी ऐसी महिलाएं जिनका है ही नहीं, वो केवल पेंसिल से अपना वहाँ डिजाइन बना लेते Yes, हैं। sir. पहले तो ऐसा लगता है कि भौहें हैं। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? कोई भी महिला सर नहीं हिला रही, सब जब पुरुष हैं सब हिला रहे। हाँ, सब सच कह रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको पार्लर में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। इतनी सुंदर लग रही है, है ना? थैंक यू सर। कोई जरूरत नहीं, ऐसा ही रहिए आप। ओके, अभी हम आपकी माताजी से जब बात कर रहे थे, बोल भी रहे थे कि किस तरह उन्होंने आपको प्रोत्साहित किया और एक स्तंभ रही, वो बनी रही आपके जीवन में। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। सर मम्मी मेरे लिए पिलर ही हैं। जब शायद मैंने चलना भी नहीं सीखा होगा, तब से उन्होंने मेरे लिए सपने देखना शुरू कर दिया था। और जो संघर्ष, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था आगे ऐसा कुछ होगा, उसके लिए वो बचपन से लड़ी। लड़ी किस लिए? सर पहली तो चीज़ थी शिक्षा। सर मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। गांव में ऐसा है सर कि जब मैं पैदा हुई थी तो सबकी चीज़ें थी कि सारे लोग गवर्नमेंट स्कूल में ही जाते थे हिंदी मीडियम में पढ़ने के लिए। बट मेरी मम्मी को इंग्लिश का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है, उनको अच्छे से पढ़ना नहीं आता इंग्लिश। तो उन्होंने पहले से ही सोचा था कि जो मैंने फेस किया है वो मेरी बच्ची आगे चल के फेस नहीं करनी चाहिए, उसको मैं आत्मनिर्भर बनाऊंगी। फिर लोगों ने बहुत विरोध किया सर इसका। फिर दूसरी चीज़ आई सर फाइनेंशियली। अभी तो हम बचपन में पढ़ा देंगे, बट आगे चल के इसका जो हायर स्टडीज़ का खर्चा होगा ये हम नहीं कर पाएंगे। फिर पापा भी सारे लोगों की बात सुने। पापा ने बोला कि सब सही ही बोल रहे हैं, बट मम्मा ने था कि नहीं, मुझे तो करना ही है, आगे जाना ही है। फिर मम्मा ने सोचा कि ठीक है, मैं जॉब करूँगी, मैं घर से बाहर जाऊँगी, मैं इसको आगे जाने के लिए भले ही मुझे काम करना पड़े, मुझे आगे कितना भी संघर्ष करना पड़े, मैं करूँगी, और लेकिन इनको पढ़ाऊँगी। फिर उन्होंने आंगनबाड़ी में ज्वाइन किया। आई थिंक ये 1997 की बात है सर। और फिर तब से वो आज तक काम कर रही हैं। और हमारी जो स्कूल की पूरी पढ़ाई थी गांव में, वो उन्होंने ही पूरा कराया है। बहुत बहुत बधाई आपको सुधा जी। आज आप इस कार्यक्रम में ही नहीं, हमारे जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए आप एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गई हैं।
आपको ऐसा क्या लगा कि नहीं आपको अलग सोचना है अपनी बेटी के बारे में? मेरे को तो पहले इंग्लिश नहीं आता था सर, तो जी। मैं बहुत परेशान होती थी। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे इसको इंग्लिश पढ़ा के इसको अपने मतलब पैरों पे खड़ा करना है, ताकि ये अपने हिसाब से अपना आगे लाइफ जी सके। जी जी। लेकिन अब तो अच्छी खासी नौकरी लग गई है इनकी। अच्छी खा मेरा भी उम्र हो गया सर, अब नहीं नहीं, रिटायर उम्र की होने बात का नहीं, अब आप टाइम। आराम कीजिए, है कि नहीं? जी सर। आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाइए और समर्पित कर दीजिए अपनी माता जी को। परिश्रम किया उन्होंने कितना, है कि नहीं? बहुत बहुत बधाई आपको सुधा जी, बहुत बहुत बधाई।